अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, कल आपने किस्सा समाअत फरमाया था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। आज हम उनके बड़े भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम की बात करेंगे जो कि नबी गुजरे हैं। जी नाज़रीन, हजरत हारून अलैहिस्सलाम जो कि रिवायतों के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से 3 साल उम्र में बड़े थे, आप भी नबूवत के दर्जे पर फाइज थे। ज़ौजा मोहतरमा का नाम अलिशबा था और उनसे आप अलैहिस्सलाम के 4 फर्जंद पैदा हुए। आपकी विलादत फ़िरौन मिस्र के दौर में हुई। ये उस वक्त के फ़िरौनों का 31वां ख़ानदान था जो उस वक्त काबिज था वहाँ के लोगों पर, मिस्र के लोगों पर। फ़िरौन की हुकूमत में कौम पर काफ़ी सितम किया जाता था, काफ़ी जुल्म किया जाता था और इसी जालिम फ़िरौन ने एक रात एक भयानक ख्वाब देखा जिसका तस्करा कल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करते हुए भी आपने समाअत फरमाया था। इस भयानक ख्वाब को देखने के बाद उसने अपने लोगों को बुलाया और इसकी ताबीर दरियाफ्त की। उस वक्त के लोगों ने जो कि ख्वाब की ताबीर बताते थे, दरबार में हाजिर होकर फ़िरौन को इसकी ताबीर कुछ यूं बताई कि तेरी हुकूमत का ज़वाल एक इसराइली बच्चा होगा। ये सुनना था और जालिम फ़िरौन ने अपनी फ़िरौनियत दिखाना शुरू की और ऐलान कर दिया कि जितने भी इसराइली बच्चे हैं उन सबको कत्ल कर दिया जाए, बच्चियों को छोड़ दिया जाए। किसी ने उसे यह मशवरा दिया कि अगर सारे इसराइली बच्चियों को कत्ल कर दिया, इसराइली बच्चों को कत्ल कर दिया तो उसके जुल्म को सहने वाली रियाया कहां जाएगी? कौन होगा जो उसका नाम लेगा और उसके लिए काम करेगा? कौन होगा जो कि उसके जुल्म और सितम बर्दाश्त करेगा? अगर सारे बच्चे मर गए तो बूढ़े कभी ना कभी मर जाएंगे। फिर से जरूरत होगी नौजवानों की जो कि इन बच्चों को कत्ल करवाने की वजह से उस दौर में नहीं होंगे। ये सुनकर फ़िरौन ने ऐलान किया कि 1 साल बच्चों को कत्ल किया जाए, अगले साल छोड़ दिया जाए। तो गोया हजरत हारून अलैहिस्सलाम जिस साल पैदा हुए, ये वो साल था जिस साल में लड़कों को कत्ल नहीं करना था। कलाम पाक में अल्लाह ताला सूरह अल-इनाम में फरमाते हैं, और हमने इब्राहीम को इसहाक जैसा बेटा और याकूब जैसा पोता अता किया। इनमें से हर एक को हमने हिदायत दी और नूह को हमने पहले ही हिदायत दी थी, और उनकी औलाद में से दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा और हारून को भी। और इसी तरह हम नेक काम करने वालों को बदला देते हैं। नाज़रीन कराम, रिवायत में है कि अल्लाह ताला ने हजरत हारून अलैहिस्सलाम को नबूवत के मनसब पर फाइज फरमाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मिस्र आने की खबर दी। जी नाज़रीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आप समाअत फरमा चुके हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको एक चीज जो है ज़मनन बता देना चाहता हूं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये दुआ की थी कि आपके भाई को भी नबूवत पर फाइज किया जाए, और अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल की और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के 10 साल बाद मिस्र लौट आने पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने आपका इस्तकबाल किया और घर तशरीफ ले गए। घर वालों से 10 साल बाद मुलाकात हो रही थी। इस मुलाकात को तो तवील होना चाहिए था, कुछ रोज रहना चाहिए था, कुछ हफ्ते गुजरने चाहिए थे, क्योंकि 10 साल बाद की मुलाकात है। लेकिन अगले ही दिन हुक्म इलाही को मुकम्मल करने के लिए दोनों भाई दरबार फ़िरौन में पहुंच गए और फ़िरौन को दावत हक दी। जी हाँ नाज़रीन, ये वही फ़िरौन है जो कि नऊज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह खुदा होने का दावा कर बैठा था। इसके इस दावे को झुटलाने के लिए दावत हक का वहां पहुंचना बहुत जरूरी था। और जैसा कि आप कल समाअत फरमा चुके हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब वहां पहुंच रहे थे तो अल्लाह ताला ने कमोबेश इन्हीं अल्फाज में, गुस्ताखी माफ कीजिएगा अगर अल्फाज का कुछ हेर फेर हो जाए, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से यही कहा था कि फ़िरौन से नरमी से पेश आना, शायद इससे वो मायल हो जाए और दीन हक कबूल कर ले। बहरहाल दोनों भाई जब पहुंचे फ़िरौन के दरबार में तो फ़िरौन अपनी हठधर्मी पर तुला रहा, अटल रहा, खड़ा रहा
اور اس نے ہر حق بات کو جھٹلایا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آزا پھینکا تو فرعون نے کہا کہ یہ کوئی معجزہ نہیں، یہ تو جادو ہے اور میرے کئی درباری اس سے بہتر جادو کر سکتے ہیں۔ تو فرعون نے ایک قسم کا مقابلہ منعقد کیا جادوگروں کا، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ بہرحال جب جادوگروں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو آزا ہے وہ کوئی جادو نہیں بلکہ معجزہ ہے، یہ حقیقت جادوگر تو جان گئے اور جاننے کے بعد ایمان بھی لے آئے کہ واقعی یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی جانب سے معجزہ ہی ہے، جادو نہیں ہے۔ پر فرعون ابھی تک اپنی ہٹ درمی پر تلا رہا۔ اس واقعے کے بعد فرعون کے مظالم مزید بڑھ گئے۔ جب اس کے ظلم بڑھنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر بحر کلزم کی جانب بڑھ جائیں۔ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ بھی ملتا ہے سورہ شعراء میں کچھ ان الفاظ میں، چنانچہ ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، پس پھر سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ جب آپ درمیان سے کسی چیز کو روکتے ہیں، کسی کاغذ کو کاٹتے ہیں تو وہ دو حصوں میں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے آزا پڑنے کے بعد جب سمندر پر وہ پڑا ہے تو سمندر بھی دو ٹکڑے ہوا، اور سمندر کیونکہ چل رہا ہوتا ہے، اس کی روانی ہوتی ہے، تو دونوں سائڈ سے وہ ایک پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا اور زمین، خشک زمین نظر آ گئی۔ اس خشک زمین پر چل کر بنی اسرائیل نے تو اس سمندر کو پار کر لیا، لیکن جب فرعون کا لشکر اس سمندر کو پار کرنے کے لیے اس خشک زمین پر آیا تو اللہ کے حکم سے وہ سمندر دوبارہ، جو کہ پہاڑ نما کھڑا ہو گیا تھا، وہ پہاڑ سمندر کے قہر بن کر فرعون اور اس کے لشکر پر ٹوٹ پڑے، اور اس طرح سے فرعون وقت، اس وقت کا فرعون وقت تباہ و برباد ہوا، اس کا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت ملنے کا وقت آیا تو آپ کو کوہ طور پر آنے کا حکم دیا گیا۔ پہلے یہ مدت 1 ماہ کی تھی، اس کے بعد اس میں 10 دن کا مزید اضافہ کر دیا گیا، تو یہ کل مدت جو ہے وہ 40 دن کی بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پر جانے کا ارادہ کیا تو اپنی قوم کے لیے اپنے نائب کے طور پر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو مقرر کیا اور کوہ طور پر روانہ ہو گئے۔ ناظرین، یہ وہ وقت ہے جو کہ بنی اسرائیل کو تبدیل کر دیتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو نیچے کچھ لوگوں میں ایک تذبذب کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو گئی، اور سامری نامی ایک شخص نے ایک بچھڑا بنایا اور سب لوگ اسے پوجنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کئی مقامات پر روکا، سختی بھی کی، لیکن وہ لوگ گمراہ ہو چلے تھے۔ انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات نہ مانی اور سامری کے بنائے ہوئے بچھڑے کو پوجنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو یہ ساری صورتحال دیکھ کر غیظ و غضب کا شکار ہو گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو مخاطب کیا اور ان سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہو گیا؟ میں تو تمہیں اپنا نائب بنا کر گیا تھا، تمہاری موجودگی میں ایسا کیسے ہو گیا؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کچھ ان الفاظ میں اس چیز کی وضاحت پیش کی جو کہ سورہ طٰہٰ میں بھی ہمیں ملتی ہے۔ اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میری قوم کے لوگوں، تم اس بچڑے کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو، اور حقیقت میں تمہارا رب تو رحمان ہے، اس لیے تم میرے پیچھے چلو اور میری بات مانو۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا دامن شرک سے پاک ہے۔ گوسالہ بنانا یعنی کہ وہ جو بچڑا بنانا ہے، اس کی ترغیب دینا سامری کا کام تھا۔ اب یہ بات واضح ہو چلی ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے تو بنی اسرائیل کی قوم کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ اس عمل میں
ना पड़े, लेकिन उसके बावजूद वो लोग गुमराह हुए। वादी सीना के मुकद्दस मैदान में बनी इसराइल मौजूद थे कि खुदा का हुक्म हुआ पूरी कौम अर्ज़ मुकद्दस में दाखिल हो जाए। वहां के जालिम और जाबिर हुक्मरानों को निकाल कर अदल व इंसाफ करो। लेकिन जब इन्होंने देखा कि वहां जबरदस्त जिसामत वाले लोग, तंदुरुस्त लोग, या आजकल के दौर में अगर आप कह लें तो वेट लिफ्टर, बॉडी बिल्डर टाइप के लोग जो होते हैं वो मौजूद थे, तो उन्हें देखकर बनी इसराइल के लोगों ने कहा कि हम यहां दाखिल नहीं होंगे। बस इस इनकार पर अल्लाह ने उन्हें सजा दी और वो उसी सरजमीन पर भटकते रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम ये दोनों भाई साथ साथ थे ताकि आने वाली नस्ल की रश्द व हिदायत करें। फिर एक दिन अल्लाह ताला की जानिब से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये वही नाजिल हुई कि उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम का वक्त करीब आ चुका है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उस वक्त के बारे में बताया गया, उस जगह के बारे में बताया गया, उस इलाके के बारे में बताया गया, और फिर जब ये दिन करीब आया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अपने साथ लेकर उस बाग में दाखिल हो गए। हजरत हारून अलैहिस्सलाम एक झूला आज के दौर में उसे कहा जाएगा, तो झूले पर तशरीफ फरमा थे और वहीं अल्लाह ताला के हुक्म से मलिकुल मौत आए और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली। लेकिन रूह कब्ज होने से पहले हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से उस जगह के बारे में ये इरशाद फरमाया कि कितनी खूबसूरत जगह है, काश कि हमें यहीं रहना चाहिए। अब जबकि हजरत हारून अलैहिस्सलाम नहीं रहे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लौटे अपनी कौम की जानिब और उन्हें बतलाया कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम इंतकाल कर गए हैं। तो उस बदबख्त कौम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर यह इल्जाम लगा दिया कि आपने अपने भाई को खुद कत्ल किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और अल्लाह ताला ने हजरत हारून अलैहिस्सलाम के जिस्म को वापस उसी मकाम पर भेज दिया जहां उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे और आपकी कौम बनी इसराइल भी वही मौजूद थी। जिस्म इसलिए भेजा गया क्योंकि आपकी कौम ने यह बात रखी कि आप हमें उनका जिस्म दिखाएं, अगर वो इंतकाल कर गए हैं तो हम देखेंगे कि वाकई ये कोई तबी मौत है या किसी तशद्दुद के कोई निशानात तो नहीं। इस गर्ज से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से उन्होंने जिस्म की, जो आप कह लीजिए एक तरह से के डिमांड रखी। बहरहाल हुक्म इलाही से जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई तो हुक्म इलाही से हजरत हारून अलैहिस्सलाम का जिस्म वहां पर आ गया। लेकिन ये लोग उस वक्त भी नहीं माने और कहा नहीं, आपने ही कत्ल किया है। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर अल्लाह ताला से दुआ फरमाई और अल्लाह ताला ने हजरत हारून अलैहिस्सलाम की रूह को वापस डाला उनके जिस्म में और हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने खुद उठकर इस बात की गवाही दी कि मुझे मेरे भाई मूसा ने कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म से मैं इस जहान फानी से जा रहा हूं। और उसके बाद हजरत हारून अलैहिस्सलाम इंतकाल कर गए और आपका जिस्म मुबारक भी वापस चला गया। नाज़रीन कराम, ये था किस्सा हजरत हारून अलैहिस्सलाम का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का किस्सा जब भी हम सुनते हैं तो एक पहलू जो सबसे इसका इम्पोर्टेंट पहलू यही हमारे सामने आता है कि फिरौन वक्त के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए। बस इसी बात पर आप भी अमल कीजिएगा। अल्लाह ताला हमें भी इस बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पुरनूर सहर और जिक्र खुदा, नबियों की मदह सराई। पैगाम सुना ऐबाद सबा, पुरकैफ साथ आई। पोशीदा है ईमान की राह, अल्लाह की किताबे मुक़द्दस में। बस गौर व फिक्र का दर है खुला, हिकमत से सजी इस महफिल में। है लब पे दुआ ज़िदनी इल्मा, रोशन ही रहे ये सारा जहां।
رم جھم رحمت کی گھٹا ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.